नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुनः लेकर आया हूँ फैशन डिजाइनिंग, क्राफ्ट डिजाइनिंग और फैशन एसेसरीज, जो आपके माइनर वोकेशनल पेपर्स हैं AEDU 100 और AEDU 102। इन दोनों ही पेपर में ये सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं। इसके सेकंड पार्ट को मैं लेकर आया हूँ। पहला पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका और भी भाग आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया भाग आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न शब्द का प्रयोग प्रायः ग्लैमर एवं स्टाइल के समानार्थी रूप में किया जाता है। स्टाइल, फैशन, कला या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ग्लैमर और स्टाइल के समानार्थी यानी सिनोनिम्स के रूप में फैशन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक होल की गहराई एवं कपड़े के बाजू को शेप देने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंच कर्व, एल स्क्वायर, समकोण दर्जी कर्व या फुट रूल? तो देखो, नेक होल यानी गले की जो गोलाई होती है या कपड़े के बाजू को शेप देने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन की मोटर की गति होती है 800 से 1600 आरपीएम, 3000 से 4000 आरपीएम, 2000 से 3000 आरपीएम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा 3000 से 4000 आरपीएम पे स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन की मोटर चलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे पुराना टाँका है? हैरिंगबोन टाँका, लेजी डेजी टाँका, मैजिक चेन टाँका या फैदर टाँका? तो देखो, सबसे पुराना जो टाँका है वो है हैरिंगबोन टाँका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेदर की सिलाई के लिए किस सिलाई प्रक्रिया को अपनाया जाता है? लेदर की सिलाई करने के लिए फ्रेंच सीम, फ्लैट सीम, लैप्ड सीम या टॉप स्टिच सीम? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लैप्ड सीम का प्रयोग किया जाता है जब लेदर की सिलाई करना होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप से देखने पर ऊन की दिखने वाली परत है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, मेड्यूला या उपरोक्त सभी? तो देखो, जब ऊन को किसी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो ये तीनों ही लेयर दिखाई देती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अस्थायी परिस्कृति है जलरोधी, सफ़ेद कपड़ों पर नील लगाना, सिकुड़न प्रतिरोधी या सिलवट प्रतिरोधी? तो देखो, अस्थायी परिस्कृति जो है इसका एक उदाहरण है सफ़ेद कपड़ों पर नील लगाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह सज्जा संबंधी कपड़ों एवं लड़कियों की फ्रॉक इत्यादि में छोटी बड़ी झालरों का प्रयोग करना कहलाता है गैदर्स, टक्स, फ्रिल्स या लेस? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्रिल्स। ठीक है, कपड़ों पे आप देखते होंगे बहुत सारी छोटी बड़ी झालरों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें फ्रिल्स नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टिच एंड टर्न हेम में कच्ची किनारी को कितने इंच मोड़ते हैं? 1/4 इंच, 1/2 इंच, 1/8 इंच या 1 इंच? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1/4 इंच। अगला प्रश्न है, लेआउट बनाने से क्या लाभ होता है? कपड़े की बचत होती है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। जब किसी कपड़े का लेआउट पहले ही बना लिया जाता है, रूपरेखा बना ली जाती है, तो कपड़े की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है। अगला प्रश्न है, सिलुएट के लिए प्रयुक्त होने वाला दूसरा शब्द है शेप, साइज, बॉडिस या आकृति? तो सिलुएट का पर्यायवाची बॉडिस होता है, इसे सिलुएट की जगह यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पद्धति रंगों के वर्ण, मान एवं सघनता को प्रदर्शित करती है? वर्णक सिद्धांत, परांग रंग पद्धति, मंसेल रंग पद्धति या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, रंगों के वर्ण, मान और सघनता को प्रदर्शित करने के लिए मंसेल रंग पद्धति को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटे सूती कपड़ों का प्रयोग निम्न मौसम में होता है गर्मी, सर्दी, वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, मोटे सूती कपड़ों का प्रयोग
प्रायः गर्मी में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ सूती कपड़े का बात कहा है, ऊनी कपड़े की बात कह देता तो सर्दी हो जाती। सूती कपड़े गर्मी में पहने जाते हैं क्योंकि इनमें पसीने को सोखने की क्षमता होती है और इस तरीके से ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फैशन डिजाइनर ने बुटीक कोलकाता में खोला हुआ है? सब्यसाची मुखर्जी, मनीष मल्होत्रा, ऋतु कुमार या रोहित बल? तो कोलकाता में बुटीक है सब्यसाची मुखर्जी जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही निम्न प्रकार के चश्मों का प्रयोग करता है? एविएटर, गॉगल, सनग्लासेज या इनमें से कोई नहीं? तो आमतौर पे जो पर्वतारोही होते हैं वो सनग्लासेज का प्रयोग करते हैं क्योंकि ऊंचाई पे जब वो जाते हैं पर्वतों पे तो सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा आंखों पे पड़ती है, तो सनग्लासेज उनको यूज करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न रंगों का प्रयोग से शरीर छोटा दिखाई देने लगता है? चमकीले एवं हल्के रंग, धुंधले एवं गहरे रंग, केवल हल्के रंग या केवल चमकीले रंग? तो देखो, धुंधले और गहरे रंग के कपड़े जब आप पहनते हैं तो आपका शरीर छोटा दिखाई देने लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेआउट जिसमें ब्रिक प्रभाव दिखाई देता है? स्पॉट लेआउट, हाफ ड्रॉप लेआउट, बॉर्डर लेआउट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, हाफ ड्रॉप लेआउट में ब्रिक प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कैड का प्रयोग निम्न में से 2D में डिजाइन करने के लिए किया जाता है? कर्व व सरफेस, कर्व एंड फिंगर्स, सरफेस एंड सॉलिड या फिंगर्स एंड सरफेस? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्व एंड फिंगर्स। ठीक है ना, इसे डिजाइन करने के लिए 2D में डिजाइन करने के लिए कैड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हर साल किस जगह पर आयोजित किया जाता है? पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली या कोलकाता? तो देखो, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हर साल दिल्ली में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तकनीकी में धब्बे के नीचे अवशोषक पेपर रखा जाता है? डिपिंग में, स्पंजिंग में, दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, स्पंजिंग तकनीकी जो है उसके लिए धब्बे के नीचे अवशोषक पेपर को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि कपड़ा नायलॉन का होता है तो परीक्षण के लिए उसे किस विलयन में डुबोया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट? तो देखो, यदि नायलॉन का कपड़ा होता है और उसका परीक्षण करना है तो उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डुबोया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉलिस्टर निम्न में से किसमें घुलनशील होता है? मेटाक्रिसॉल, फार्मिक एसिड, एसीटोन या सल्फ्यूरिक एसिड? तो देखो, पॉलिस्टर जो है मेटाक्रिसॉल में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हेरिंग बोन हेम में तुरपाई को बनाए रखने के लिए कितनी दूरी पर टाँके लगाए जाते हैं? 1/4 इंच, 1/2 इंच, 1/8 इंच या 1 इंच? तो हेरिंग बोन में टाँके जो है आधे इंच की दूरी पे लगाए जाते हैं। 1/2 इंच आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रिपलेस ड्रेस किस सिद्धांत पर बनी हुई है? अतिरिक्त फुलनेस, पारखे का सिद्धांत, डॉट मैनिपुलेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्ट्रिपलेस ड्रेस जो है पारखे के सिद्धांत पर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद है, डिजाइनिंग में अनुरूपता को कहा जाता है? एकरूपता, संतुलन, लय या अनुपात? तो डिजाइनिंग में अनुरूपता को एकरूपता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, नारंगी, हरा और बैगनी रंग निम्न श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक वर्ण या रंग, द्वितीयक वर्ण या रंग, तृतीयक वर्ण या रंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, नारंगी, हरा और बैगनी ये सब द्वितीयक वर्ण में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न ज्वेलरी का मूल्य फाइन ज्वेलरी से कम होता है? ब्रिज ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, क्लासिक ज्वेलरी या फाइन ज्वेलरी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिज ज्वेलरी। इसका मूल्य फाइन ज्वेलरी से कम होता है। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती प्राथमिक एवं द्वितीयक रंगों की बराबर मात्रा
से निम्न वर्ण प्राप्त होता है? प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण, तृतीयक वर्ण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीयक वर्ण। देखो, दो प्राथमिक वर्णों को जब मिलाया जाता है तो द्वितीयक वर्ण मिलते हैं, ठीक है। और द्वितीयक वर्ण को किसी प्राथमिक वर्ण के साथ जब मिला दिया जाता है बराबर मात्रा में तो तृतीयक वर्ण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न को सममित संतुलन भी कहा जाता है? औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, रेडियल संतुलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, औपचारिक संतुलन। इसे सममित संतुलन भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।